देखिए आप, मैं पहले तो सलाम इंडिया के दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि जो आपका भरपूर प्यार अक्सर इस चैनल को मिल रहा है, जो मैं देखता हूँ कि सब्सक्राइबर और तमाम चीज़ें जो हैं वो इतनी तेज़ी से मैंने बहुत नए लोग बढ़ते, नए चैनल्स को बढ़ते देखा है। हो सकता है आपकी सटीक काम, आपकी मेहनत, समर्पण जो सलाम इंडिया का मैं देख पा रहा हूँ कई जगह से, वो बहुत ही एक अजीब और गरीब मुझे महसूस हो रहा है। दर्शकों का प्रेम मैं देख पा रहा हूँ। तो अभी जो आप बात कर रहे हैं आज के सियासी माहौल पे, तो आप इस सियासी माहौल को तो बहुत सभी लोग कर रहे हैं, अपने अपने अंदाज में कर रहे हैं, लेकिन हमें इसको थोड़ा सा एक नई पिक्चर के तौर पर देखना है। हम इसको बहुत ऊपर से नहीं देखते हैं, हम इसे नीचे की तरफ से बढ़ाते हैं। हम इसे यूपी और वेस्ट यूपी की तरफ से बढ़ाते हैं और फिर नेशनल की तरफ चलते हैं। अब वेस्ट यूपी से शुरू करते हैं या यूपी से शुरू करते हैं। अब तीन चेहरों को जो है, तीन ऐसे चेहरे जो सियासत में कहीं ना कहीं अब आप महसूस कर रहे हैं कि वो अभी अभी बड़े एकदम तेज़ी से सामने आए, लेकिन बड़ी आसानी से वो आहिस्ता 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 पीछे भी होते चले जा रहे हैं। अब वो परिणाम के बाद उनकी स्थिति क्या होगी, परिणाम के बाद उनका सियासी ठौर ठिकाना क्या होगा, ये मेरा एक बड़ा दिलचस्प मेरे मन में ये चीज़ आ रही है। और शायद आप भी इस चीज़ को महसूस कर रहे हो और आपका सवाल भी उसी पे है। जैसे आप पहली बात करें जयंत चौधरी की या राष्ट्रीय लोकदल की, वो वेस्ट यूपी के बेस की पार्टी है। कल समाजवादी पार्टी की दोस्त हुआ करती थी, आज भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का हिस्सा है या भाजपा का दोस्त है। अब अगर मान लीजिए वेस्ट यूपी में उनके अनुरूप, भाजपा के अनुरूप परिणाम नहीं आए, या मान लीजिए एनडीए के अनुरूप परिणाम नहीं आए, तो क्या स्थिति बनेगी आरएलडी की। ये आरएलडी को छोड़िए, आप जयंत चौधरी की, जयंत चौधरी से जो उम्मीदें लगा के बैठी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए कि वेस्ट यूपी में हम 2019 को जो काला दाग हम पे लगा था हार का, वो भुला के हम 2014 दोहराएंगे, हम 2024 में वही काम करेंगे, यानी वेस्ट यूपी की सारी सीटें हासिल करेंगे जो हमने 2019 में तमाम सीटें खोई हैं, सहारनपुर से लेके मुरादाबाद तक, रामपुर तक, संभल तक, वो अमरोहा, बिजनौर, तमाम सीटें जो हैं उनको हम दोबारा से हासिल करेंगे। वो अगर नहीं मिली तो जयंत चौधरी का क्या होगा। क्या जयंत चौधरी को जिस उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी ने साथ जोड़ा, उनको उसी स्थिति में रखे अपने साथ रख पाएंगे, या उनका जो राजनीतिक गिराफ है वो नीचे जाएगा। एक तो बात है ये। और जो मुझे लगता है जिस तरह का माहौल है, तो उसमें चाहे भले ही एग्जिट पोल की स्थिति कुछ हो, कल परिणाम चंद घंटे बाद हैं, चंद घंटे के बाद की तस्वीर साफ़ हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि आरएलडी के लोग या खुद जयंत चौधरी जो है उनकी बहुत पैनी निगाह इस परिणाम पर होगी, क्योंकि उनका आगे का सियासी कदम और सियासी माहौल और सियासी रुख और सियासी ज़मीन तय होने वाली है। तो जयंत चौधरी को लेके एक बड़ा स्थिति बनेगी कि क्या वो यहीं टिकेंगे, क्या वो फिर से पाला बदलेंगे, क्या वो परिणाम ये निर्भर करेंगे। तो जयंत चौधरी की सियासी नाव जो है वो कितनी तेज़ी से दौड़ेगी, इस उसमें ये कल पता चलेगा परिणाम के बाद। अब मैं एक दूसरा नाम आप इसमें जोड़ने जा रहा हूँ, ओपी राजभर। अपने बयानों को लेके बड़े चर्चा में रहते हैं, वो जिसके साथ रहते हैं उसी के पक्ष में खिलाफ कब बयान दे दें, क्या दे दें, कब असहज कर दें, कुछ कहा नहीं जा सकता। कब थाने को लेके दे दें, कब पीएम को लेके दे दें, कब दिल्ली को दे दें, कब बाबा को मुख्यमंत्री को लेके दे दें, कब किसको लेके दे दें। तो ये भी एक स्थिति जो है, बड़ी स्थिति होगी चुनाव के बाद देखने की, क्योंकि खुद उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, तमाम तरह से विवादों में रहे भी चुनाव में, कहीं आशीर्वाद लेने के नाम पे, कहीं वोटरों से माफ़ी मांगने के नाम पे, और कहीं जो है चर्चाओं में ओपी राजभर अपने बयानों को लेके। और जिस तरह से चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने साथ लिया, सिर्फ राजभर पिछले वोटों को रहती, पिछले को साथ लेने के वास्ते, अगर वो अपनी कसौटी पे खड़े नहीं उतर पाते हैं, अपने बेटे को नहीं जिता पाते हैं, जिन सीटों पर राजभर वोटों का या पिछड़ों का जिनका बहुत ज़्यादा वर्चस्व है, अगर उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाती है, तो सबसे बड़ा सेटबैक किसको लगेगा, भारतीय जनता पार्टी को कम लगेगा, एनडीए को कम लगेगा, वो सबसे बड़ा सेटबैक लगेगा ओपी राजभर को, उनकी पार्टी को, सुभाषपा को। अगर ये स्थिति जो है नहीं आते हैं परिणाम स्वरूप, जो भाजपा ने सोच के दोस्ती की, उन्हें मंत्री बनाया, अपने साथ रखा, तो वो बहुत बड़ी दिक्कत उनको हो सकती है। फिर उनकी दोस्ती इस पर डिपेंड करेगी कि वो क्या किसी और ठोर ठिकाना वो भी ढूंढेंगे, या वो भाजपा के साथ बने रहेंगे, या वो भाजपा उनको अपने साथ रखने के लिए कोई स्थिति बनेगी। क्योंकि भाजपा के लिए स्थिति ये बनेगी कि अभी चुनाव जो है फिर 2027 या 2029 में होंगे, तो वो नए सियासी अपने दोस्त ढूंढ सकती है, नहीं कि जो अपना काम का नहीं होगा तो क्यों उसको अपने साथ रखेगी। तो इसमें एक तीसरा नाम मैं लूँगा, जो एक बड़ा एक अजीब सा नाम भी उस टाइम बन रहा है, उनकी तस्वीर भी अजीब सी बन रही है, चर्चाओं में बहुत दिनों से थे, लेकिन अब एकाएक उनका परिदृश्य से दूर होते दिख रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी बेटी भाजपा से सांसद थी, उनके बड़बोलेपन से, जो मैं कहता बड़बोलापन मैं इसलिए कह रहा हूँ, सियासत में कोई बड़बोलापन नहीं होता, वो जैसा मौका होता है, लेकिन लोग उन्हें बड़बोलापन कहते हैं, खुद बीजेपी वाले कहते हैं। उनकी बेटी का टिकट कट गया, कहा जा रहा है कि उनकी वजह से कट गया संभल से,
अब उन्होंने तमाम बयान दिए, अपने बयानों की वजह से ही पहले तो वो धार्मिक आधार पर बयान देते रहे, उनमें ऐसा समाजवादी पार्टियों किया, जब वहाँ एडजस्ट हुए समाजवादी पार्टी उनके खिलाफ या उनके अपना मुखर हुए तो उन्होंने पार्टी छोड़ने में विश्वास रखा, कहीं भाजपा के पक्ष में जाने की स्थिति बनने की कोशिश करी, नहीं बनी तो उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में जाने की कोशिश करी, नहीं बनी तो उन्होंने अपनी पुरानी घर वापसी बसपा में जाने की कोशिश करी, लेकिन कहीं उनका रास्ता ऐसा नहीं बना कि कहीं वो चाहते। अब वो अकेला रह गए और अकेले दम पर वो जो है सियासत में अपनी कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस परिणाम के बाद स्थिति बनेगी कि क्या उनका अपना परिणाम कितना उनके पक्ष में आता है, और नहीं आएगा तो बिल्कुल एकदम सियासत के तौर पर जैसे ज़ीरो कहा जाता है, रसातल वाली स्थिति जो है वो आ जाएगी। अगर वो आ गई तो उनके लिए फिर शायद कोई रास्ता, समाजवादी पार्टी से उनकी दो खटास बहुत ज़्यादा हो गई, बीजेपी से खिलाफ अक्सर वो बयानबाजी बहुत ज़्यादा करते रहे हैं, कांग्रेस से उनके दोस्ती हो नहीं पाई, अब अकेली बचती है बहुजन समाज पार्टी। तो बहुजन समाज पार्टी में वो घर वापसी 1% कर सकते हैं, लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी कितना सियासी तौर पर मजबूत है ये भी आप चुनाव में देख पा रहे हैं। 2022 का चुनाव आपने देखा, 2019 का चुनाव भी समाजवादी पार्टी के साथ लड़ा था तो कुछ सीटें पा गए थे, 22 में मात्र एक लोकसभा विधानसभा का उनको मिला। इस चुनाव में आपने देखा ज़्यादातर 2-4 जगह कहीं फाइट में अगर कोई कहा जाए या त्रिकोणीय स्थिति में बनाने में वो स्थिति बन रही हो दूसरी बात है, कहीं सीधी तौर पर कहा जा रहा हो कि समाज बसपा जीत रही है, बहुजन समाज पार्टी जीत रही है, ऐसा कहीं इस लोकसभा चुनाव में नहीं दिख रहा। तो इस चुनाव परिणाम के बाद अगर उनके पास कोई सीट नहीं आती है या 1 या 2 सीट आती है तो उनका भी अपना अस्तित्व बहुत ज़्यादा नहीं बचता, उनका एक मैसेज चला जा रहा है, उनका अपना आधार वोट जिसे दलित कहा जाता है, खासकर जाटों, वो खिसक जा रहा है। अब अगर उसके साथ चले भी जाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुजन समाज पार्टी में रह के बहुत बड़ा करिश्मा 2027 या 29 के चुनाव में कर पाएंगे, क्योंकि पहला तो 27 ही विधानसभा का चुनाव आएगा, तो ये भी स्थिति ऐसी है। तो इसलिए 3 तो ये, और बहुजन समाज पार्टी के बहन जी का जो मामला है कि उन पर देखिए चुनाव के दौरान बहुत तेज़ी से जो है विपक्ष, जो उनके विरोधी पार्टी थे या उनकी पार्टी के लोगों ने भी बहुत भी आवाज़ उठती रही कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी की पिच पे खेली हैं, बीजेपी के कहने से टिकट चेंज होगी है, लास्ट टाइम टिकट चेंज करती रही। वो या अपनी लोग तो यहाँ तक कहते रहे कि अपने भाई और खुद के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो जाए ईडी या सीबीआई की, शायद इसलिए ऐसा कर रही हैं। अब सच्चाई कितनी है तो वो जान सकते हैं, या ईडी सीबीआई या फिर करने कराने वाले ये सब चीज़ें सबूत जानेंगे, हम इसमें कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते। लेकिन जो चर्चाओं पर हम लोग बात कर रहे हैं, हम तो जो सियासी गलियारों में चर्चाएँ हैं, तो अभी बहुजन समाज पार्टी की भी स्थिति जो है, वेस्ट यूपी हो या यूपी हो, वो बहुत ज़्यादा नेशनल बात तो आप छोड़ ही दीजिए, यहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ मुझे नहीं लगता कि उनका एक बहुत बड़ा अभी आज की स्थिति। हाँ, तो बात कर लेते हैं वही अब लास्ट के परिणाम के बाद की। अब चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी हो, चाहे राजभर जी हों, और चाहे अपने स्वामी प्रसाद मौर्य या इतर कोई भी इस तरह के दूसरे छोटे दल जिनकी स्थिति यूपी में या दूसरी जगह थी, तो इन सब का देखिए अब सलाम इंडिया जब कल तमाम तरह से जो है इनके परिणामों के सामने लाएगा, सभी दलों की किसको क्या मिला, क्या खोया, क्या पाया, किसने सरकार बनाई, उस पर डिपेंड करेगा। तो ये आप परिणाम बताते जाइए और इनका भविष्य पता चलता चला जाएगा कि क्या इनका भविष्य होगा। लेकिन आज तक की जो एग्जिट पोल और तमाम चीज़ें हैं उनके हिसाब से बहुत सुखद इन सभी छोटे दलों का या बड़े दल बसपा का साथ में बहुत अच्छा ऐसा लग नहीं रहा कि बहुत कुछ करिश्मा ये कर पाएंगे। बस एक लोकदल की ही, राष्ट्रीय लोकदल की स्थिति ये है कि वो थोड़ा बहुत कुछ अगर वेस्ट यूपी में कर पाया बीजेपी के साथ मिलके तो वो शायद अपनी कुछ स्थिति बेहतर कर पाए, और अगर नहीं कर पाया तो वो भी इन्हीं की श्रेणी में खड़ा हो जाएगा। तो मैं तो यही कहूँगा सलाम इंडिया के दर्शकों, आप इंतज़ार करो, और सलाम इंडिया वालों आप उन्हें परिणाम बताओ, ताकि जो है कल का तम पूरी तस्वीर, साफ तस्वीर, परिणाम की सटीक तस्वीर जो आपसे लोग अपेक्षा करते हैं वो आप पेश करें, और इन सब चीज़ों की तस्वीर सामने लाएं और लोगों को जो है जागरूक करें, और लोग जब ताकि जिस इंतज़ार उस इंतज़ार का ही ख़त्म हो जाए। बस इंतज़ार कीजिए अब आप चंद घंटों का, और देखिए तस्वीर क्या होगी इस चुनाव परिणाम की।